अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। हाँ, मैंने भी चाय बनाना सीख लिया। हाँ, ये बात अलग है, पहले से मुझे पता था, पर सलमा जी ने इतनी खास तरीके से बनाना सिखाया। ये अलग बात है, उनको चाय बनाना आती है या नहीं ये किसको पता है। तो आज मैं दो बात अपनी अपनी बारे में शेयर करना चाहती हूँ। पहले बात, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ और मैं मुझे वो बनाना अच्छा भी लगता है, पीना भी अच्छा लगता है। मैं दिन में कितनी बार बनाती हूँ ये मुझे नहीं पता, पर हाँ ये बात अलग है, मैंने भी चाय बनाना सीख लिया। और दूसरी, मेरी हस्बैंड इस वक्त मेरे घर पे नहीं है, वो बिजनेसमैन है। ये अलग बात, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस के वजह से उसे कभी कभी शहर के बाहर, देश की बाहर भी रहना पड़ता है। पर हाँ, इस वक्त वो बांग्लादेश में तो है, पर वो इस वक्त कहाँ है वो मुझे नहीं पता, वो कब घर लौटेंगे वो भी मुझे नहीं पता। पर हाँ ये पता है वो रात को घर जरूर लौटेंगे, पर कितने बजे कब तक वो सब किसी को, मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ इतनी टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ नहीं रहते कि अभी इस वक्त वो लौटेंगे, अभी इस वक्त वो घर से बाहर होंगे, अभी वो एक कर रही नहीं। जब कोई इंसान, जो खास करके मर्द लोग बाहर जाती है काम के सिलसिले में, तब वो अपनी कामों में बिजी होते हैं। हर वक्त उनको सवाल नहीं किया जाता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रिश्तों में। सलमा जी अलग है, उन्हें शायद हस्बैंड की हर वक्त की न्यूज़ चाहिए, इसलिए वो हर वक्त की न्यूज़ हर वक्त लेती रहती थी पहले। तो छोड़िए, वो तो उनकी फैसला। तो मेरे हस्बैंड अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ रिकॉर्ड, तो वो अभी इस वक्त कहाँ है वो मुझे नहीं पता। वो इस वक्त क्या कर रहा है वो भी मुझे नहीं पता। और रात को कितनी बजे तक घर लौटेंगे वो भी मुझे नहीं पता। तो मैं आप स्टार्ट करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। सलमा यासीन, मेरे एक अहम सवाल। सवाल की पहले मैं एक छोटा सा लाइन बोलूंगी, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। मुझे लगता है आपकी अभी जो नई व्लॉगिंग शुरू हुई है वो देखकर बहुत सारी राजों से पर्दा उठ रहा है। जो बातें इंस्टा पे हो रही थी चुपी चुपी लोग छुपाना की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि सितारा भी दबाने की कोशिश कर रही थी। पर आप इतनी जेलस, इतनी, मतलब क्या बोलूं, बददिमाग, इतनी घमंडी, इतनी जिद्दी हो कि आपकी खुद की कारण वो सारी बात खुल रही है, और वो आप खुद ही खुल रही हो। जैसे कि आपको लोग अभी बोल रही हैं आप आपकी माँ की नहीं हो, आप आपकी माँ की लाज नहीं रखा। आप आपकी ब्लॉगिंग जो स्टार्ट हुई है ना, इससे तो ऐसा लग रहा है आप अपनी बेटी की लाज भी नहीं रखा। सितारा ने आपकी बेटी की लाज रखा है, पर अभी तक ढक के रखा है, पर आप खुली याम बेपर्दा कर रही हो अपनी बेटी को, शर्म की, अपनी बेटी की रास को। शायद असगर पाकिस्तान आए थे, क्यों आए थे? नैना और शाहरुख से कुछ सवाल किया था, उसकी बात सितारा को शायद उसने कुछ पूछना चाहा था, जिसकी जवाब सितारा ने नहीं देना चाहा, या फिर सितारा ने दिया और बोला इसके आगे मुझे नहीं पता। पर असगर और आपने वो नहीं माना। आपने सोचा सितारा इस सब के पीछे है, पर आप जरा सोचे, आप नैना को देखे और तमन्ना को देखे, ये दोनों कैरेक्टर सेम टू सेम दिखाई देता है। ये जब कैमरे में आती है हंसती रहती है, एक ड्रामा ड्रामा एक कैरेक्टर है ये दोनों, नैना और तमन्ना। और इससे पहले जब तक तमन्ना सितारा की घर पे थी पाकिस्तान में, कई सारी ब्लॉगिंग में दिखाया जाता था कि सितारा की घर पे तमन्ना नहीं है, तमन्ना ज्यादा से ज्यादा वक्त नैना और शाहरुख के साथ रहती थी। और उसी वक्त ये बात भी उठी थी कि शाहरुख की किसी फ्रेंड के साथ तमन्ना की कोई रिलेशन भी है ना? अच्छा, तमन्ना हर वीडियो में फूल ने क्यों नहीं दिखाई देते? वो हर वीडियो में अपनी आप पर एक तकिया क्यों रख के बैठती है? जरा क्लियर करो सलमा जी। आपने एक बात बहुत अच्छा किया, अगर आप ये बोलते कि तमन्ना वीडियो कर रही है इसलिए वो सामने नहीं आएगी, तो लोग वो भी समझ लेती। आपने 2 वीडियो तक किया, और फिर आपको याद आया तमन्ना को शो नहीं करना क्योंकि बहुत कुछ राज खुल जाएगा। आप तो प्रेग्नेंट हो ना? प्रेग्नेंट हो ना? जरा अपनी आप को आईने में, ब्लॉगिंग में शो करो आप प्रेग्नेंट हो। आपको तो किसी भी एंगल से, आप 7 महीने की तो प्रेग्नेंट जरूर हो,
और इस ऐसी हालत में तो कोई भी अपनी प्रेगनेंसी लुका छुपा नहीं सकती। जो लोग सितारा पे उंगली उठा रही थी कौसर की प्रेगनेंसी को लेकर, कौसर की पेट कितनी बड़ी हुई है, ये हुआ है, प्रेगनेंसी कैसे दिखाई देती, अब मैं उन लोगों को पूछती हूँ सलमा को कौन सी एंगल में, मैंने पिक लगा दे रही हूँ, कौन सी एंगल में सलमा को शो कर रहा है सलमा प्रेग्नेंट है। सलमा, आप कौन सी राज की गुस्से को लेकर कौन सी स्टोरी बनाया? आपने सितारा को डिफेमिंग क्यों करना चाहा? आपको लगा सितारा की वजह से तमन्ना की जो है वो हालत है। पर आप ये भूल गई, जो लड़की बुराई की तरफ पा बढ़ाएगी वो अपनी माँ की साए पे चल रही थी। मतलब सितारा तमन्ना की माँ नहीं है, सितारा तमन्ना की खाला है। एक हद तक वो तमन्ना को रोक सकती है, पर जब सितारा देखती है जो इंसान सलमा थी वही तमन्ना हुई है, वही हरकत, वही आदत, वही गलतियां तमन्ना कर रही है, तब सितारा ने आपके पास आपको बेटी को छोड़ के आई। आपने तो आपकी बेटी को नेलना नहीं चाहती थी, आपके पास इतनी सारी पैसा है, इसके बावजूद भी आप तमन्ना की वीसा, तमन्ना की टैक्स, ये सब वो सब बोल के तमन्ना को नहीं ले रही थी। आप सितारा को हेल्प कर रही थी और अपनी बेटी को सितारा की ऊपर छोड़ दिया। क्यों? आप सितारा को हेल्प छोड़कर तमन्ना को क्यों अपने पास नहीं ले गई थी? पहले जब सितारा नहीं जाई थी, सितारा खुद जाके आपके पास आपको बेटी दे आई थी। नहीं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, यहाँ तक कि वो वहां रह पाए। आपने जो सितारा से पैसा लिया उस पैसों में ना कि सिर्फ सितारा की वीसा, तो सितारा की बच्चों की वीसा, यहाँ तक कि वहां पर तमन्ना की टिकट, वीसा, इन सब की खर्चे भी आपने सितारा से लिया। डिनाई नहीं कर सकते आप। हाँ, आपको झूठ बहुत बोलने की आदत है, इसलिए आप हर चीज को झूठ बोलती हो, घुमाती हो, पर जो सच है वो आप दुनिया के सामने आएगी, केस रिलेटेड हो और जो भी हो। हम जो लोग सितारा को सपोर्ट करते हैं, हम लोग एडिट नहीं करते, हम जो सच है वही दिखाते हैं। आपकी जो तस्वीर यहाँ लग रही है वो आपकी ब्लॉगिंग की तस्वीर है, कोई भी पिक्चर एडिट की हुई नहीं है। सलमा जी, आप अपने आप को रोको, आप अल्लाह का डर करो, कुछ तो शर्म करो। आपकी इस बेशर्मी में सितारा का कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो कुछ बुरे दिन देखा, वो कुछ दर्दनाक वक्त देखा, इसके साथ एक बहुत अच्छा बात भी हुई। वो अपनी आपको आपकी बहन समझती थी, जिसको उस बहन की असलियत उसने समझा। आपने माँ होने का फर्ज निभाते निभाते आपने और असगर ने माता पिता की फर्ज निभाने के लिए सितारा को डिफेमिंग करना शुरू कर दिया। जैसे मूवी में होता है ना, रिवेंज लेना, वैसा कुछ तैयार कर लिया। पर आपने ना, तमन्ना ने, शाहरुख ने, असगर ने, आप सबने मिलके जो प्लान किया सितारा के साथ, आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने और शाहरुख ने पूछा, आपने शाहरुख और तमन्ना को, शाहरुख और नैना को तमन्ना के बारे में पूछा था? तमन्ना इस हद तक कब, कैसे, कहाँ बढ़ गई? क्या नैना शाहरुख को कुछ नहीं पता था? सब कुछ पता था। वो लोगों ने माफ कर दो, माफी मांग ली, सितारा ने माफी नहीं मांगी। सितारा क्यों माफी मांगेगी? सितारा ने तमन्ना को कहा था जाके प्यार करो, प्यार करके शादी के सिवाय बच्चा बना लो। सितारा ने कहा था? नहीं कहा था। आपकी बेटी के अंदर आपकी जैसा बेशर्मी है, पाकीज़ा, ये सब आपके अंदर भी नहीं है, आपकी बेटी के अंदर भी नहीं है। इसलिए आपकी बेटी इस हद तक बेशर्मी दिखा दिया और आपने उस बेशर्मी को नया नाम दे दिया। आप अब क्या बन रही हो, माँ या नानी? अगर की हिम्मत है तो सच सामने लाओ। आप जरूर सफाई दो। आप जो सफाई के नाम पर सितारा को ब्लैकमेलिंग कर रही हो ना, आप अपनी सच सामने लाओ। आप माँ बन रही हो या नानी बन रही हो? सलमा यासीन, आपकी बेगैरती, आपकी बेशर्मी, आपकी खुदगर्जी, आपकी जीत, आपकी हटकरपना, ये सब कुछ आपको डुबा रही है। खैर, जो भी हो, अपना अपना कर्मों की फल हर किसी को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप सितारा की इस केस से बच पाओगे, क्योंकि इस केस की अगर जड़ ढूंढना जाए तो आपका नाम तो जरूर आएगा। और इस हद तक आपने सितारा को ही नहीं, सितारा के ऊपर जब तक था सितारा ने सह लिया, पर आपने सितारा की 2 साल की बच्ची, जिसको दुनिया की कुछ पता नहीं, उसको टारगेट करके दिखाना चाहा सितारा को, देखो बच्चों पे आती तो कैसी लगती है। आप देखोगे,
जब सारी राज खोलेगी, दुनिया के सामने सब कुछ आएगी, तब आप देखोगी राज किसने छुपाया, किसने दुनिया के सामने किसकी राज छुपाया और किसने दुनिया के सामने तमाशा किया। सितारा ने तो तमाशा नहीं किया, आपने किया। ओके, और एक बात नैना के लिए, ये जो बेशर्मी बेशर्मी खेलती है कपड़ों की। अच्छा नैना जी, आप नाती नहीं हो क्या? एक वक्त ऐसा था जब सितारा की मेंटली हालत अच्छी नहीं थी, तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तब वो एक ही ड्रेस पे शायद आज दोपहर को स्टार्ट किया, रात गई, या फिर रात को एक व्लॉग शूट किया, दूसरे दिन की सुबह सुबह की तो हेटर्स ने उसको इशू बना लिया, सितारा नहाती नहीं है, सितारा नहाती नहीं है। तो मुझे मेरी सवाल है नैना के लिए, नैना आप नहाती हो? पिछले 2-3 दिनों से एक योलो ड्रेस, एक योलो ड्रेस, एक योलो ड्रेस। और प्लीज अपने आप को ना पूरी मत दिखाया करो, अपनी फेस तक ही रखो कैमरा, क्योंकि आप जब अपने आप को पूरी दिखाती बहुत भद्दा लगती हो, इतनी मतलब शेपलेस आप हो, फिर भी आपको ड्रेस पहनने की कोई ढंग नहीं। इंसान जैसा भी हो, मोटा हो, चिकन हो, शेपलेस बॉडी हो, उसकी बॉडी जैसे भी हो, वो अगर एक ढंग से ऐसा ड्रेस पहने जिसमें उसको शूट करता है, उसमें भी वो बहुत खूबसूरत लगता है। पर अगर इंसान की बॉडी अच्छी है पर वो एक वल्गर ड्रेस पहनती है जिससे वो कंफर्टेबल भी नहीं है, जिसमें उसको मैच भी नहीं कर रहा है, उसमें वो कभी खूबसूरत नहीं लगती है नैना। ये आपको समझना चाहिए, कौन सी ड्रेस, कैसी ड्रेस, किस तरह की ड्रेस आपको सूट करती है, वो जरा सोच के फिर पहनना करें। कुछ भी ना पहने, उसमें आपको अच्छा नहीं लगता। और मेरी एक सवाल है, जो लोग सितारा के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, मेरी एक सवाल है, सितारा एक बार अगर एक वक्त दुपट्टा ना ले तो उनके पास बहुत बड़ा इशू हो जाता है। सितारा रात को लिपस्टिक दिया तो इशू हो जाता है, सितारा ने अगर किसी से हंस के बोल दिया तो इशू हो जाता है। तो मेरे उन लोगों से सवाल है, ये जो सलमा सारी रात को बैठ के गैर मर्दों से बात करती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। सलमा नैना जो दुबई में जाकर इतनी वल्गर ड्रेस पहन के 3 टाइप की स्टाइलिस्ट शो किया, ऐसा तब कुछ बनाया था। तो ये जो 3 लुक्स क्रिएट किया या फिर किस तरह की ड्रेस, किस तरह की मेकअप, किस तरह की बातें, किस तरह की एटीट्यूड ये लोग करती है, इसमें आपको कोई कुछ राज नहीं दिखाई देते? सितारा की घर की अलमीरा की मिरर पे किसको दिखाई दिया, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। पर सलमा और नैना की दिखाई नहीं देता। नैना और उसकी हस्बैंड जो बिस्तर पर सोती है बेड पर, और उसी घर की फ्लोर पे जो नैना की सास रहती है, ये लोगों को दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक कमरे की घर में नैना रहती है, सिर्फ एक कमरे की घर में, उस घर में एसी है, उसी कमरे की बेड पर नैना और शाहरुख रहती है, और फ्लोर पे नैना की माँ सोती है। ये हेटर्स को दिखाई नहीं देता। सलमा यासीन की घर में जो सलमा यासीन दिखाती है, सुबह की चाय, दोपहर की लंच, ये दिखाती है, फिर बोलती है असगर नहीं है, ये हम क्यों मान ले? आप जब सारी रात को वाईटी पर जो लाइव आती हो, उस वक्त की वीडियो आप अपनी व्लॉगिंग में दिखाओ कि मैं ब्लॉगिंग, आपकी वीडियो, आपके पास तो बहुत सारी मोबाइल है, आपकी तमन्ना हेल्प करती है, मोना हेल्प करती है, मुस्तफ़ा भी आपको हेल्प करती है, हानिया भी करती है। तो आप दिखाओ कि आप रात को ब्लॉगिंग कर रही हो और घर पे लाइव वीडियो में हो, और असगर घर पे नहीं है। ऐसा तो आपने नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। सुबह अगर असगर ऑफिस में जाती है और रात को आपकी ब्लॉगिंग स्टॉप होने के बाद वो आ जाती है, तो किसको पता है? आप जो दिखा रही हो, ये जो ड्रामा आप दिखा रही हो, असगर घर पे नहीं, असगर आप ही की घर पे है। सलमा यासीन, असगर आप ही की घर में है, ये आप भी जानती हो, दुनिया भी जानती है, असगर भी जानती है, और हम सबको भी पता है। तो प्लीज अभी भी वक्त है, इज्जत प्यारी है, बचाना है, तो ये इशू छोड़कर अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग शुरू करो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।